हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज फिर से आपके लिए हिंदी का टेस्ट सेट कर दें, जो कि इसमें पूरे 25 सवाल होंगे, वो भी 50 नंबर के। तो साथियों, आपको बताना आपने पूरे 50 नंबर में से कितना सही किया। आपका इसमें साथियों 0.25 का माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा। आपको बताना है नंबर, आपने यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का टेस्ट कैसा तैयारी किया है, आपका लेवल यही से पता चलने वाला है। तो अब एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप टेस्ट में देखिए, लाइव टेस्ट होने वाला है। हम भी इसका आंसर बताने वाला है और आप भी आंसर बताएं, देखते हैं कौन कितना नंबर पाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवा आज का टेस्ट शुरू करते हैं और अपना अंक बताने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं कौन कितने में दम है। देखिए, प्रश्न पहला है, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो बताइए, हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द होगा तो क्या होगा साथियों? तो निर्दय होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है, 0.25 माइनस मार्किंग है, ये याद रखिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो बताइए, पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा तो क्या होगा साथियों? कालिमा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, जो भी इस क्लास में सवाल होंगे हिंदी के, वो भी आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया सवाल हो रहा है, इधर उधर का नहीं, सेम टू सेम जो आपके परीक्षा में छपने वाला सवाल वो हम करा रहे इसमें। देखिए, चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा दिया, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो बताइए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो बताइए, स्वर हैं। क्या है साथियों? स्वर हैं। ऑप्शन ए स्वर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो बताइए, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द के किस शब्द के पहले आएगा? साथियों देखिए, जैसे इंग्लिश के लिए डिक्शनरी होता है ना, उसी तरह हिंदी के लिए भी एक शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है। तो उसी तरह पूछा इसमें, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो बताइए, किसके पहले आएगा? तो श्रमिक के पहले आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 है, सही वर्तनी है। अब आपको इसमें से खोजना है सही वर्तनी, सही शब्द, सही वाक्य कौन सा है। तो आपका कौन सा है? विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र, या विद्या निवास मिश्र, या तो विद्या निवास मिश्र। तो बताइए साथियों, कौन सा सही वर्तनी है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, विद्या निवास मिश्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, सही वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है इसमें पूछा है, बताइए कौन सा है? नृत्यांगना, या पूजनीय, या केंद्रीयकरण, या शुभेच्छुक। तो बताइए साथियों, कौन सा है? आपको ही टेस्ट देना है, आपको ही नंबर लाना है इस बार। पूजनीय ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों, इस बार आपको यूपी पुलिस परीक्षा में एक सीट पक्की करनी है, तो हिंदी तो पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 37 सवाल आ रहे हैं। तो एक सवाल 2 नंबर का, इसका मतलब 74 नंबर। सोचिए, हिंदी 74 नंबर का रहा है यूपी पुलिस परीक्षा में, और जीके 38 सवाल, 38 दूना 76 नंबर, रीजनिंग 55। सोचिए साथियों, कैसा लेवल होने वाला है इस बार एग्जाम का। तो आप समझ सकते हैं, वर्दी ऐसे नहीं मिलेगी, दिन रात एक करनी पड़ेगी। देखिए प्रश्न 7 है, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए, तिरसा होगा। क्या होगा? तिरसा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 भी देख लेते हैं। प्रश्न 8 दिया है, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, तो आपके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो बताइए, अगर आपका इच्छा पूर्ण हो गया है तो उसके लिए एक शब्द आप क्या बनाएंगे? तृप्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तृप्त बनाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, विशेषण के कितने भेद है? तो बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, सोना शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बताइए, सोना शब्द का पर्यायवाची रजत, ताम्र, हाटक, अन्नल। तो ताम्र, अरे सॉरी, हाटक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हाटक साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अब बताइए, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो भूप होगा। कौन होगा साथियों? भूप होगा। ऑप्शन सी, भूप मतलब राजा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी नंबर। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो बताइए, तो पुनर आधार। साथियों, इसका मतलब समझते हैं, आधार होता है, जैसे क पे ऐसे लग गया आधा का हो गया, न पे ऐसे आधा लग गया आधा न हो गया। समझिए साथियों, इसका मतलब आधा होता है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं।
मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो और आर सार, तो सार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें से मही प्लस इंद्र, नदी प्लस ईश, वधु प्लस उत्सव, ये सभी। तो बताइए साथियों कौन सा संधि विच्छेद सही है इसमें? आपको तो लग रहा होगा सही है, सारे तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। तो बताइए, तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मही प्लस इंद्र भी सही है, नदी प्लस ईश भी सही है, वधु प्लस उत्सव। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महेंद्र, नदीश, वधुत्सव, याद रखिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए चौकोर शब्द में कौन सा समास है साथियों? तो द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है? तो बताना है आपको चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन बी द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है? तो बताइए ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है धनवान, खोखला, शक्तिशाली, बना ठना नव युवक। तो बताइए ठन ठन गोपाल क्या हो जाएगा आपका? खोखला हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो साथी बताइए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो आपका यमक अलंकार है। कौन साथी? यमक अलंकार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सर्वोदय का संधि विच्छेद है? तो बताइए सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? सर्व प्लस उदय। क्या हो जाएगा साथियों? सर्व प्लस उदय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? तो साथी बताइए आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? तो बताइए किस समास का है? तत्पुरुष समास का है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब बताना है आपको कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए ध्यान से, दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा। तो हमारे बुढ़ऊ साहब। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब इसमें देखिए क्या पूछ दिया, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है इसमें। तो बताइए कौन सा नहीं है? आय, आयु, आग, अंगना। तो आंगन, सॉरी आंगन लिखा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन देखिए अमीर, आदमी, आदत, अफसर। तो कौन सा अरबी नहीं है? अफसर नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो साथियों निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी इसमें से? तो आपका चतुरंगिनी, चतुर्गिनी, चतुरंगिनी, चतुरंगिणी। तो ऑप्शन सी चतुरंगिनी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी चतुरंगिनी। एक दिया है चतुरंगनी, लेकिन एक दिया है चतुरंगिनी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 24 देखिए। जिस पर विजय पाना कठिन है कहलाता है? तो साथी बताइए जिस पर विजय पाना कठिन है कहलाता है, क्या हो जाएगा? दुर्जय। क्या हो जाएगा? दुर्जय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो साथी बताइए निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण इसमें से नहीं है? तो पतला, सच्चा, सारा, गीला। तो बताइए कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो साथियों सारा नहीं है, सारा गील। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। आपको बताना साथियों एक तो बात आपसे कहना भूल गए हैं। आपने 25 सवाल किए, आपने पूरा 50 नंबर का दिए, तो आपका कितना नंबर आ रहा है माइनस मार्किंग के साथ? 0.25 माइनस मार्किंग। तो बताइए साथियों। तो साथियों अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका रोज़ हिंदी का टेस्ट होता है। ऐसे जब भी हम हिंदी का टेस्ट लेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।